प्यारे दोस्तों, मुहर्रम शरीफ का महीना सब्र का महीना है, इम्तिहान का महीना है। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को करीब करना चाहता है तो उसको इम्तिहान में मुब्तला कर देता है और इम्तिहान में बंदा जो अल्लाह ताला के करीब होता है वो पास भी हो जाता है, क्योंकि उसकी लो अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर रहती है। न उसे दुनिया से कोई लेना देना हो जाता है, ना किसी दौलत से लेना देना हो जाता है। जब अल्लाह ताला की तरफ को उसने लो लगा ली तो उसने जान लिया कि वही मेरा मालिक है, वही मेरा खालिक है, वही रिज़्क अता करने वाला है, वही मुझे पानी पिलाने वाला है, वही मुझे खाना खिलाने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेज करके हमें एक ऐसा तोहफा अता फरमा दिया कि रमजानुल मुबारक जैसा महीना हमें अता फरमाया, कुर्बानी का महीना हमें अता फरमाया और मुहर्रम शरीफ का महीना हम गुलामों को अता फरमाया। और ऐसे ही नहीं बल्कि इमाम हसन और इमाम हुसैन और पंजतन पाक को पूरी दुनिया इस महीने में कसरत से याद करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैसेज हमारे नबी ने हमें दिया, जो उनके नवासों ने हमें ये मैसेज दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरे नाना की शरीयत पे ही चलना, तभी कामयाबी है। शरीयत पे चलना क्या है, मैं चंद बातें बताता हूँ। जैसे हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, ये शरीयत पे चलना हो गया। अच्छे अमल करने हैं, ये भी शरीयत पे चलना हो गया। कुरान को हमें सीने से लगाना है, कुरान को हमें पढ़ना है, ये भी एक शरीयत पे चलना हो गया। गुनाहों से हमें बचना है, ये भी शरीयत पे चलना हो गया। हराम से बचना है, ये भी शरीयत पे चलना हो गया। हम सारी चीजों को अपने जहन में रखें और इमाम हसन इमाम हुसैन की याद को मुहर्रम शरीफ के महीने में हम बिल्कुल मनाएं। लेकिन मनाने का तरीका ये नहीं है कि साहब हम छतों पर लटक गए, रात को गश्त की, फजर की नमाज हमने छोड़ दी। हमें नमाजों की मेन मकसद है नमाज की पाबंदी करना, जिससे इमाम हसन इमाम हुसैन और मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश होंगे। तो वो यही महीना है मुहर्रम शरीफ का, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से सब्र का महीना है। इसमें हमें सब्र भी करना है और हमें अपने गुनाहों से तौबा भी करनी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे, कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो उन्हें इन दोनों से भी मोहब्बत करनी होगी, यानी इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हमें मोहब्बत करनी होगी। एक मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक रिवायत और है, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए रब्बुल आलमीन, मैं अपने नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ए मौला मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब हमें यहाँ ये पता चलेगा हम मोहब्बत कितनी करते हैं इमाम हुसैन से। यजीद वाले काम हमारे हैं, डांस हम कर रहे हैं, शराब यजीद ने पी थी, हम शराब पी रहे हैं। यजीद ने जिनाकारी की थी, आज सबसे ज्यादा देख लीजिए जिनाकारियों में हमारा नौजवान मुब्तला है। यजीद बंदरबाज था, यजीद बदकार था, जानी था, मक्कार था, अय्याश था। आज हम उसके नक्शे कदम पर तो चल रहे हैं, लेकिन हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने तैयार नहीं है। हराम खा रहे हैं, एहसास तक का नहीं हो रहा। माँ बापों को धक्का देकर निकाल रहे हैं, एहसास तक का नहीं हो रहा। मुस्तफा की शरीयत को तो आम समझ ले आए, हमें एहसास तक का नहीं होता यार। मानने वाले इमाम हुसैन के हैं। याद रखना, अगर मोहब्बत दिखानी है
तो मोहब्बत खाली एक हरी पट्टी बांध करके सर पर तू मजमे में चला गया, मुहर्रम के साथ चला गया, तो हुसैनी नहीं है। तूने हरे कपड़े पहन लिए तो हुसैनी नहीं है। याद रखो, हुसैनी वही है जिसने मुस्तफा की शरीयत पर कदम रख दिया और कदम रखने के बाद में शरीयत पे चलता रहा और जब उसका जनाजा उठा तो पूरी बस्ती ये कह रही थी ये कोई आशिक किसी गैर शख्स का आशिक नहीं, बल्कि ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का आशिक था। आशिक बनना है तो इमाम हुसैन का आशिक बनो, आशिक बनना है तो इमाम हसन का आशिक बनो, अगर आशिक बनना है तो पंजतन पाक का आशिक बनो। आशिक बनना क्या है? नमाजों की पाबंदी करो तुम्हें इश्क नजर आ जाएगा, कुरान की तिलावत करो तुम्हें इश्क नजर आ जाएगा। तुम नमाज पढ़ोगे तो इमाम हुसैन तुम्हें याद आ जाएंगे, इमाम हसन याद तुम्हें आ जाएंगे। और सुनो सुनो, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। इसी बहाने से हम अल्लाह ताला की इबादत भी कर लेते हैं और हमारी मेराज भी हो जाती है। लेकिन आज हम अगर सबसे पीछे हैं तो नमाज हम पढ़ने तैयार नहीं है। आज हम सबसे पीछे हैं तो नमाज से ही पीछे हैं, कुरान की तिलावत से पीछे हैं। 10 मुहर्रम को हम क्या करते हैं? 10 मुहर्रम की रात को मोटरसाइकिल निकाली, इधर जा रहा उधर जा रहा, कुंदर की जा रहा, मुरादाबाद जा रहा, कहाँ के गश्त देखने। अल्लाह से डरो। न तूने ईशा की नमाज पढ़ी है, न मगरिब की नमाज पढ़ी है, और तू मोटरसाइकिल निकालने के बाद में कभी रामपुर जा रहा है, कभी मुरादाबाद जा रहा है, कभी पिलारी जा रहा है, कभी कुंदर की क्या ड्रामा है। इसी रात में तुझे सहरी खानी चाहिए थी, तुझे 10 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए था, और तू खुराफात करता फिर रहा है। खुदा न खास्ता तू मोटरसाइकिल लेकर निकल गया और तेरा इंतकाल एक्सीडेंट में हो गया, तो सबसे ज्यादा दुख तेरे माँ बाप को होगा। उनके दिल को कौन समझाएगा? तू उनके लिए सोना है प्यारे, तू उनके लिए चांदी है, उनके लिए सारा कुछ तू है, एक अनमोल नगीना है। उलमा फरमाते नहीं है, बाप तो ये कहता है कि काश अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे देता तो मैं अपनी उम्र काट के अपने औलाद को अता कर देता। तो माँ बाप जैसी मोहब्बत कहाँ से लाओगे? तो गुजारिश है कि 10 मुहर्रम की रात में इधर उधर न जाएं। 10 मुहर्रम की सहरी खाएं आप, और सहरी खाने के बाद में रोजा रखें 10 मुहर्रम का। आका फरमाते हैं जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो इसलिए गौर फिक्र करें, हमें कब्र में जाना है और जाने के बाद में न जाने कितना सोना है। आजकल की जो हमारी उम्रें हैं कितनी है? 50 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 80 तक तो मुश्किल से जा रहा है भाई आजकल के दौर में। और याद रखना नौजवानों, याद रखना मेरी बात, मौत कभी भी आ सकती है, हमारी मलकुल मौत से कभी भी मुलाकात हो सकती है, और ना जाने हम कब तक कब्र में सोएं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। उलमा फरमाते हैं जो नमाजी होता है, जो कुरान की तिलावत करने वाला होता है, जब उसको कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र में उसके लिए जो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम दिया जाता है। काय का? उजाला ही उजाला होता है, नमाजों का उजाला होगा। और सुनो सुनो, उजाला नमाजों का भी होगा, कुरान की तिलावत का उजाला होगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के जो हसनैन करीमैन इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनकी मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में होगी तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। लेकिन जब दुनिया से जाओ तो हमारी जबान पर यही होना चाहिए, हमारी जबान पर यही अल्फाज होने चाहिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा। तुम आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हज़रत का शेर अपने ज़हन में हमेशा रखे, आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।